लेट्स स्टार्ट इंडियन मॉनसून पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले मैंने कहा था लैंड वाटर डिफरेंशियल क्या है। दूसरा मैंने कहा था कि जो अपेरेंट मूवमेंट होती है सन की नॉर्थ और साउथ, और इसी के साथ साथ जो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती है, ITCZ शिफ्ट होती है, उसका क्या इंपैक्ट होता है इंडियन मानसून पे। फिर मैंने कहा था टिबेटियन प्लेटू का क्या रोल है इंडियन मानसून में। जो ईस्टर जेट स्ट्रीम्स बनती है, चाहे वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है या फिर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, उसका क्या इंपैक्ट है इंडियन मानसून में। कोरियोलिस फोर्स का मैंने डिस्कस किया था। फिर मैंने फेरल लॉ भी बताया था कि विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट होंगी टुवर्ड्स द राइट और साउदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द लेफ्ट। उसके अलावा मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल, जैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, फ्रंटल रेनफॉल क्या है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया था। इन सारे कंसेप्ट्स के बेसिस पे इंडियन मानसून को एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है। तो हम इंडियन मानसून को एक्सप्लेन करते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले जो वर्ड मानसून है, ये अरबिक वर्ड मूसिन या मलायन वर्ड मोनसिन से आया हुआ है। इसका मतलब वो वाली विंड्स जो सीजन के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। समर के मंथ में देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मूव करते हैं। दैट मीन्स ये होती हैं ऑन शोर, यानी सी से कहाँ की तरफ आएंगी, लैंड की तरफ। विंटर में रिवर्स होगा, ये लैंड से आ जाएंगी सी की तरफ, तो इनको हम कहते हैं ऑफ शोर। तो यहाँ पे देखोगे डायरेक्शन साउथ वेस्ट और ये देखोगे डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो कंप्लीट रिवर्सल है। ये हुई आपकी मानसून विंड्स। अब इसके कंसेप्ट क्या थे। सबसे पहले थर्मल थियरी एडमंड हेली ने दी थी। उनका कहना था समर में क्या होगा, जो सन होगा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगा। कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस लैटिट्यूड पे लैंड और वाटर जो होगा, लैंड ज़्यादा गर्म होगी और वाटर रिलेटिवली कोल्ड होगा। तो वाटर पे हाई प्रेशर डेवलप होगा और लैंड पे लो प्रेशर डेवलप होगा। विंड मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो क्या होगा, जब ये मूव करेगी ओशन टू लैंड, तो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करेगी और वहाँ पे बारिश होगी। और विंटर में रिवर्स हो जाएगा। विंटर में जो सन होगा ये चला जाएगा कहाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब जो लैंड होगी वो ज़्यादा ठंडी होगी एज कम्पेयर टू वाटर, तो रिवर्स हो जाएगा। तो विंड्स मूव करेंगी कहाँ से, लैंड से, क्योंकि लैंड पे हाई प्रेशर है और ओशन पे लो प्रेशर है। लैंड टू सी मूव करेगी विंड्स, राइट। तो जो लैंड टू सी जाती है वो ऑफ शोर होती है, उनके पास उतना मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए वो उतनी ज़्यादा बारिश नहीं करती हैं। तो बट कहने का मतलब है लैंड एंड सी ब्रीज का कंसेप्ट इन्हें दिया था थर्मल थियरी में। उसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट था वो था एयर मास कंसेप्ट, ये दिया था फ्लोहन ने। इनने भी यही बात बोली कि सन जो है, सन की अपेरेंट मूवमेंट जब होती है, सन जब नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है तो तमाम बेल्ट्स नॉर्थवर्ड शिफ्ट होंगी। जब सन साउथवर्ड शिफ्ट होगा तमाम बेल्ट्स साउथवर्ड शिफ्ट होंगी। एज ए रिजल्ट मान लीजिए ये सन है, सन इक्वेटर पे, तो यहाँ पे जो येलो कलर की लाइन मैंने बनाई है, तो ये होगी आपकी मतलब लो प्रेशर जोन, जिसको ITCZ कहते हो। जब ये इक्वेटर पे था तो यहाँ पे बनेगी, लेकिन जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा जून में तो यहाँ पे बनेगी। जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होगा दिसंबर में तो यहाँ बनेगी। दैट मीन्स ITCZ शिफ्ट होती है। कब शिफ्ट होती है, जब सन शिफ्ट होता है, राइट। और ये आपकी ITCZ है। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मान लीजिए, यहाँ पे दूसरी सब ट्रॉपिकल, तो विंड्स यहाँ से यहाँ, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये मान लीजिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एक, ये दूसरी, तो ये आपका इक्वेटर है। यहीं पे इस वक्त ITCZ है क्योंकि सन यहाँ पे। तो एज ए रिजल्ट ये विंड्स यहाँ की तरफ आएंगी, लो प्रेशर की तरफ आएंगी, क्योंकि वो दो जो जोन्स हैं ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ है। अब अगर किसी वजह से ये जो लो प्रेशर जोन है ये शिफ्ट हो जाए तो उन विंड्स को भी शिफ्ट होना पड़ेगा, राइट। तो नॉर्मल कंडीशन में, यानी अगर आप बात करेंगे मार्च की या सितंबर की, जब सन वर्टिकल होता है इक्वेटर पे, जो ये ब्लू लाइन है ये आपका थर्मल, ये आपका जियोग्राफिकल इक्वेटर, जो येलो लाइन है ये आपका थर्मल इक्वेटर यानी ITCZ है। जब समर में सन था इक्वेटर के ऊपर तो ITCZ भी यहीं पे थी। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट साउदर्न हेमिस्फीयर की। यहाँ से ट्रेड विंड्स कहाँ की तरफ जाएंगी, इक्वेटर की तरफ। लेकिन अब समर आया यानी जून का मंथ आया, सन ने नॉर्थवर्ड शिफ्ट किया, तो ये वाला जो थर्मल इक्वेटर या ITCZ, अब मैं इसको ITCZ बनूंगा, आप समझना। ITCZ कहाँ शिफ्ट हुआ, नॉर्थ में। ओरिजिनल इक्वेटर यहीं पे अपनी जगह, इक्वेटर तो नहीं चेंज होगा, लेकिन ITCZ शिफ्ट हुई। एज ए रिजल्ट सब ट्रॉपिकल, क्योंकि सारी बेल्ट शिफ्ट होंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, वहाँ से ट्रेड विंड यहाँ पे आएगी। इस वाली ट्रेड विंड को यहाँ जाना पड़ेगा। आइडियली इसको ऐसे जाना था, आइडियली इसको ऐसे जाना था, लेकिन क्या हुआ, जैसे इसने इक्वेटर क्रॉस किया, ये आ गई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब कोरियोलिस फोर्स
इफेक्टिव हो जाएगी। फेरेल लॉ कह रहा है कि इसको कहाँ की तरफ शिफ्ट होना है, टुवर्ड्स द राइट, तो ये यहाँ की तरफ। अब देखिए इस, अगर मान लीजिए ये जो मैंने ब्लैक कलर में दिखाया ये इंडिया है, अब ये ITCZ इंडिया के ऊपर है, तो ये इन विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा। अब आ जाओ विंटर में, विंटर में सन चला गया साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो ITCZ भी साउदर्न हेमिस्फीयर में चली जाएगी, है ना। ओरिजिनल इक्वेटर तो ये था, लेकिन ये यहाँ पहुंची ITCZ। अब जो नॉर्थ ईस्ट ये वाली ट्रेड्स थी, ये वाली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड आ रही थी, अब इनको भी इक्वेटर क्रॉस करना पड़ेगा। जब ये इक्वेटर क्रॉस करेंगे तो इनको ये कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब लेफ्ट और राइट कैसे, मान लीजिए आप इस पॉइंट पे खड़े जहाँ एरो का हेड है, उस तरफ आपका मुंह है, आप देखिए आपका लेफ्ट कहाँ, आपका लेफ्ट ये वाला साइड आएगा, राइट ये वाला साइड आएगा, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था, फ्लोहन ने। इनने कहा ITCZ शिफ्ट होती है, उसकी वजह से विंड्स शिफ्ट होती हैं, वो विंड्स जो शिफ्ट होती हैं उनकी वजह से बारिश होती है। अब इसमें भी एक, इस पे भी वही क्वेश्चन, जैसे थर्मल कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मॉनसून चूंकि समर मंथ में सन कंटिन्यूसली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, तो बारिश कंटिन्यू क्यों नहीं होती है, ब्रेक्स क्यों आती हैं, कभी मतलब डिलेड मॉनसून क्यों हो रहा है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का वेरिएशन क्यों है, लेट अराइवल क्यों है, इन सब का एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं था। हाँ भले हम ये कह सकते हैं ये कंसेप्ट बिल्कुल सही था। इसके बाद कोटेश्वरम आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीडिशन किया, उसमें उन्होंने तिब्बतियन प्लेटू का रोल देखा। उन्होंने कहा कि जब सन समर में नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ, मान लीजिए सन ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आप मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो सन यहाँ पे था। दो कंडीशन समझिए, अगर सन यहाँ पे और सन यहाँ पे, जब सन यहाँ पे ये वाला एरिया ज़्यादा गर्म होगा, जब सन यहाँ पे होगा तो ये वाला एरिया उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो समर में सन यहाँ पे, तो ये वाला सारा एरिया गर्म हुआ है, जब ये गर्म हुआ तिब्बतियन प्लेटू गर्म हुआ, तो यहाँ पे जो एयर थी वो भी गर्म होगी, वो राइज करेगी, राइज करने पे यहाँ पे पहुँचती है, यहाँ पे डाइवर्ज होती है, यहाँ की तरफ आती है, फाइनली इस जगह पे आके सिंक करती है, मतलब नीचे आती है। जब यहाँ जहाँ पे नीचे आती है वहाँ पे हाई प्रेशर सेल बन जाता है, उसको कहते हैं मैस्केरनी हाई, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, ये दोनों नॉर्दर्न प्लेन्स, और यहाँ पे क्योंकि सन है यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। ITCZ यहाँ पे पहुंची है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यहाँ पे इस वक्त ITCZ पहुंची है। ये आप मान लीजिए, मैं अब इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये आपका ITCZ है, ठीक। देखिए ITCZ ये, तो हाई प्रेशर से विंड्स कहाँ की तरफ आएंगे, लो प्रेशर की तरफ। तो ये चूंकि ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके ले जाएंगे, यहाँ से इसके पास प्लेट्यू वेस्टर्न घाट्स वगैरह आएंगे, तो उसकी वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा, इंडिया पे अच्छी खासी बारिश होगी। कब, जब सन नॉर्थ में शिफ्ट हुआ। अब लेकिन तो जो ये विंड बनी, यानी जब तिब्बत पे लो प्रेशर डेवलप हुआ, ऊपर एक विंड चली, इस विंड को कहा गया ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। खाली साउथ एशिया में बनती है और समर में बनती है। क्यों बनती है, कैसे बनती है, ज़्यादा इसमें नहीं जाना है। तो क्या ये एक्सप्लेन कर पाया कि अगर समर में सन कंटिन्यूसली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है तो बारिश कंटिन्यूसली क्यों नहीं होती है, ब्रेक्स क्यों आ रहे हैं, ड्राई स्पेल्स क्यों आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी क्यों चेंज हो रही है, लेट अराइवल क्यों है, अर्ली विड्रॉल क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं था। जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे ये होनी ऐसे चाहिए थी, यहाँ से यहाँ, लेकिन ये बिकॉज ऑफ दैट कोरियोलिस, ठीक, ये इस तरह का, इसको हम कह सकते हैं कोलकाता कर्नाटक एक्सिस, इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये कंप्लीटली ईस्टर्ली डायरेक्शन में नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में, राइट। अब चूंकि ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ब्रेक्स क्यों आ रहे हैं, तो इसके बाद एक और थ्योरी है, यिंग्स थ्योरी। उसमें उन्होंने कंसेप्ट दिया सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कल मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये आपके पास ग्लोब है, ये आपके पास इक्वेटर, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। इसमें मैंने कहा था इक्वेटर पे सन होगा तो एयर राइज करेगी, ऊपर जाने पे डाइवर्ज होगी, और यहाँ पे आके पाइल अप हो जाती है एयर, ठीक। पाइल अप होने के बाद कुछ एयर सिंक करती है और कुछ एयर पूरे ग्लोब के आसपास घूमती है, ठीक। जो एयर सिंक करेगी नीचे ज़मीन पे बनाएगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो ऊपर रह जाएगी वो बन जाएगी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। फिलहाल आप सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका ये समझिए। वही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहाँ, मतलब जब ज़मीन पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, उसी के ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक। अब मान लीजिए सन नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ,
तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, नॉर्थ की तरफ। तो ऊपर जो उसके ऊपर वेस्टर्ली बनी थी वो भी तो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगी। बस इसका यही गेम है। ये नॉर्मल कंडीशन है, सन इस वक्त आपका यहाँ पे, ठीक। तो आपका जो इसमें ब्लैक लाइन देख रहे हो ये आपका जियोग्राफिकल इक्वेटर है, तो जो पिंक लाइन है वो ITCZ है, ठीक। ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट साउदर्न हेमिस्फीयर का, इसी के ऊपर होगी वेस्टर्ली यहाँ पे, राइट। अब क्या हुआ, मान लीजिए समर है ये वाला, समर में सारे बेल्ट्स कहाँ शिफ्ट होंगे, नॉर्थवर्ड। तो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट होगा, एज ए रिजल्ट वेस्टर्ली जो ऊपर थी एटमॉस्फेयर में वो भी शिफ्ट होगी, राइट। अगर ये नॉर्म, ये इस वक्त समर कंडीशन देखिए आप, ठीक। अब विंटर में देखिए, विंटर में क्या होगा, ये सारे बेल्ट्स नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे क्योंकि सन यहाँ पे, तो सारे बेल्ट्स नीचे शिफ्ट होंगे। तो आप देखेंगे ये वाली लाइन जो पिंक लाइन है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुई, यानी ये ITCZ नीचे शिफ्ट हुआ। ये साउदर्न हेमिस्फीयर का सब ट्रॉपिकल होना, जहाँ पे मैंने ये डॉट लगाया ना, जहाँ पे मैंने ये डॉट दिखाया होना, ये यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे, बट ये थोड़ा नीचे इससे, राइट। क्यों, क्योंकि सन नीचे की तरफ आया है, साउदर्न हेमिस्फीयर में आया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आया है, तो सारे बेल्ट्स नीचे आएंगे। समर में जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ, तो सब ऊपर वेस्टर्ली भी पीछे की तरफ शिफ्ट हुई। जब ये पीछे की तरफ शिफ्ट हुई थी, हिमालय और तिब्बत के पीछे चली गई थी। लेकिन जब विंटर में ये सब नीचे आए तो यही वाली बेल्ट थोड़ा नीचे आ जाएगी, ये हिमालय के साउथ में पहुंच जाएगी। ये वाली बेल्ट जो है, यानी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, ये नीचे की तरफ आ जाएगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, अब इसके नॉर्थ में जाने और साउथ में जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए एक आइडियल कंडीशन में आप मान लीजिए लो प्रेशर है, लो प्रेशर पे राइज करेगी, ऊपर जाके डाइवर्ज होगी और यहाँ पे सिंक करेगी किसी पॉइंट पे, यहाँ बनेगा हाई प्रेशर और यहाँ बनेगा लो प्रेशर, विंड यहाँ से यहाँ मूव करेगी। मान लीजिए किसी कंडीशन की वजह से यहाँ पे इस एयर को यहाँ ना जाने दिया जाए, इस एयर को यहीं पे रोका जाए, और उस एयर को कौन रोकता है, ऊपर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। मान लीजिए ऊपर से गुजर रही है, ये लो प्रेशर से जो एयर राइज कर रही थी उसको प्रॉपरली राइज नहीं होने देगी। जब ये राइज नहीं होने देगी तो नीचे अच्छे से लो प्रेशर सेल नहीं बनेगा, और एज ए रिजल्ट जब लो प्रेशर सेल नहीं बनेगा तो जो विंड्स होंगी हाई प्रेशर से यहाँ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी, राइट। यही होता है जब तिब्बतियन और नॉर्दर्न प्लेन्स पे, समझो ये अगर वेस्टर्ली हिमालयस के साउथ में आ गई तो क्या होगा, तिब्बत पे और नॉर्दर्न प्लेन्स पे लो प्रेशर नहीं बनेगा। लो प्रेशर नहीं बनेगा तो मैस्करनी हाई से जो विंड्स आ रही थी वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी, तो बारिश इंडिया में कम होगी, यानी मानसून वीक होगा। दूसरी बात मैंने कहा था, जो वेस्टर्लीज हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम में मियांडरिंग है, ये कभी भी स्ट्रेट ऐसे नहीं है, ये थोड़ा ऐसे करके आती है। वो क्यों, इनको अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना होता है। एनीवेज, तो क्या होता है जब ये ऐसे कर रही हैं, कभी ये हिमालयस के नॉर्थ में भी होंगी, कभी साउथ में भी होंगी। मान लीजिए अगर यही वाली कंडीशन है, ये समर में ऊपर चली गई, लेकिन क्योंकि मेंडर करेंगे, कभी ऐसे मेंडर ऐसे करेंगे ना, कभी ये हिमालयस के साउथ में भी आ जाएंगे। जैसे हिमालयस के साउथ में आ जाएंगे, लो प्रेशर को सप्रेस करेंगे। लो प्रेशर को सप्रेस करने की वजह से क्या होगा, विंड्स इंडिया की तरफ नहीं आएंगी, क्योंकि टेम्परेरी होता है, तो इसकी वजह से बीच में ड्राई स्पेल्स आ जाते हैं जब बारिश नहीं पड़ती है, क्योंकि लो प्रेशर सेल इफेक्टिवली नहीं बनता है। अब दूसरी चीज़, इसमें एक और बात आप याद रखिए, इन वेस्टर्लीज के बारे में एक और बात याद रखिए, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के बारे में एक और बात याद रखिए। ये उस लैटिट्यूड में फ्लो करती हैं, ये उस लैटिट्यूड से गुजर के आ रही हैं जहाँ पे मतलब मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी वगैरह आ रहे हैं, ये ऊपर से, ये आपकी जेट स्ट्रीम है, ये यहाँ से यहाँ आ रही थी। लेकिन नीचे ज़मीन पे, यहाँ पे इसको मेडिटेरियन सी मिल गया, यहाँ पे कैस्पियन सी मिल गया। पानी विंटर में रिलेटिवली गर्म होगा, तो होगा क्या, वहाँ पे वार्म एयर होगी, वार्म एयर राइज करेगी, क्योंकि ओशन से आ रही है तो उसमें मॉइस्चर भी होगा, वाटर वेपर्स होंगे। ऊपर से ऑलरेडी कौन सी विंड फ्लो करेगी, वेस्टर्ली। ये वेस्टर्ली इस मॉइस्चर को अपने साथ कैरी करके, जो यहाँ से मॉइस्चर आ रहा था, ये इस मॉइस्चर को अपने साथ कैरी करती है, और बीच में इसको यहाँ पे हिमालयाज मिल जाते हैं। जब ये हिमालयाज के साथ टकराएगी तो क्या होगा, राइज करेगी, राइज करने पे ये क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी और ठंडी हो जाएगी, कंडेंसेशन इसमें होगा, तो वाटर वेपर्स को ये होल्ड नहीं कर पाएगी। एज ए रिजल्ट यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी। तो इस पूरे बेल्ट में, हिमालयाज के पूरे बेल्ट में टिल नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में विंटर में बारिश होती है। क्यों, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से, क्योंकि ये मॉइस्चर कैरी करके लाते हैं जब ये कहाँ से, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी के ऊपर से गुजर के आ रहे होते हैं।
तो इन्हीं को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद जेट स्ट्रीम्स का, ये मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि ये तिब्बत है, तिब्बत पे लो प्रेशर जब होगा तो एयर राइज करेगी, ऊपर जाने के बाद डाइवर्ज होगी, मैस्केनी हाई पे आके सिंक करेगी, वहाँ से इंडिया की तरफ आ जाएगी। ये इंडियन ओशन, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये हिमालय और ये तिब्बत है। ये मैंने आपको शायद यहाँ पे भी दिखाया था। उसके बाद एक और जेट स्ट्रीम होती है, सोमाली जेट स्ट्रीम। इसकी खास बात ये, अच्छा ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, मैंने कहा था ये अगर देखोगे तो ग्रेडियंट ऐसे डेवलप हुआ है, बट ये ऐसे इस तरह की एक्सिस में। अब क्या रीज़न है, डोंट नो, लेट इट बी। असल में क्या होता है कि डिफ्लेक्शन वही टुवर्ड्स द राइट। अगर ये इसको ऐसे आना है, इसका राइट क्या होगा, मुंह आपका अगर इस तरफ है नीचे वाली साइड, आप फेस इधर की तरफ कर रहे हैं तो आपका राइट ये होगा। तो डिफ्लेक्शन वही कोरियोलिस फोर्स टुवर्ड्स द राइट, ये इस तरह से आती है, राइट। अब एक और जेट स्ट्रीम होती है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं सोमाली जेट स्ट्रीम। ये मेडागास्कर से इसका ओरिजिन है। फिर ये यहाँ से शिव, मतलब यहाँ पे जो है ना कैप ऑफ अफ्रीका ये वाला, यहाँ पे ये डाइवर्ट होती है, यहाँ पे ये पुश करती है, जो इंडियन विंड्स, जो ये मैस्केनी हाई से विंड्स जा रही होती हैं इंडिया की तरफ, उनको पुश करता है टुवर्ड्स द इंडिया। इसकी खास बात है ये 1.5 टू 2 किलोमीटर की हाइट पे ये वाली विंड्स होती हैं। तो इस एज ए रिजल्ट जो इंडिया की तरफ विंड्स आती हैं उनको प्रॉपरली पुश कर पाती हैं। अदरवाइज जेट स्ट्रीम्स 8-9 किलोमीटर की हाइट पे ऊपर बनती हैं, राइट। तो ओवरऑल आपने देखा थर्मल कंसेप्ट, दैट मीन्स लैंड और वाटर की डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से। दूसरा मैंने कहा सन की मूवमेंट की वजह से, नॉर्थ और साउथवर्ड शिफ्ट होने की वजह से ITCZ शिफ्ट होगा, उसी की तरफ जो होती हैं ट्रेड विंड्स अट्रैक्ट होती हैं, एज ए रिजल्ट वो अपने साथ बारिश लेकर चली जाती हैं, ठीक। फिर तीसरा रोल था टिबेटियन प्लेट्यू का। टिबेटियन प्लेट्यू जब वार्म होगा तो वहाँ पे एक लो प्रेशर सेल बनेगा, एयर राइज करेगी, वो आके डिसेंड करेगी मैस्केनी हाई पे, वहाँ से फिर वो इंडियन प्लेन्स की तरफ आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी लो प्रेशर डेवलप हुआ। अगर किसी वजह से ये लो प्रेशर यहाँ पे डेवलप नहीं होता है तो क्या होगा, ये जो विंड्स इंडिया की तरफ आती हैं ये वीक हो जाएंगी, एज ए रिजल्ट हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून होगा वो वीक होगा, ठीक। उसके बाद मैंने कहा था जेट स्ट्रीम। वो तीन चीज़ें, मतलब ड्राई स्पेल्स क्यों है, लेट ऑनसेट, अर्ली विड्रॉल, ये सब क्यों, ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसमें फिर एक थ्योरी है येंस थ्योरी, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसने कहा कि जब अपेरेंट मूवमेंट होती है उसके साथ साथ जो ऊपर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो कभी हिमालयस के नॉर्थ में होगी, कभी साउथ में होगी। जब हिमालयस की बिल्कुल नॉर्थ में चली जाएगी, ये कब होगा, समर में। एज ए रिजल्ट तिब्बत पे और इंडिया पे, इंडियन प्लेन्स पे अच्छा खासा लो प्रेशर बनेगा। उस लो प्रेशर की तरफ विंड्स आएंगी कहाँ से, इंडियन ओशन से, स्पेशली मैस्केनी हाई से, तो अच्छा मानसून होगा। जब कभी गलती से, क्योंकि ये मेंडर करता है, जैसे ही इसका ब्रांच कोई हिमालयस के साउथ में आ जाएगी तो जो एयर राइज कर रही थी लो प्रेशर पे, उसको राइज नहीं होने देगी, तो एज ए रिजल्ट ज़मीन पे अच्छा लो प्रेशर नहीं बनेगा और विंड जो थी ओशन से वो लैंड की तरफ नहीं आएंगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, प्रॉपरली मानसून डेवलप नहीं होगा, तो वीक मानसून होगा। फिर इसमें मैंने दो चीज़ों का और जिक्र किया, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वही जो तिब्बत से आ रही है, मैंने कहा वो बिल्कुल ये वाला पाथ नहीं फॉलो करेगी, इस तरह का पाथ, बल्कि वो ऐसे फॉलो करेगी, क्यों, कोरियोलिस फोर्स। उसके बाद मैंने कहा जब विंड्स ओशन से आ रही थी कहाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ, तो उनको एक और जेट स्ट्रीम पुश करती है टुवर्ड्स इंडिया। उस जेट स्ट्रीम का नाम है सोमाली जेट स्ट्रीम, ओरिजिनेट्स फ्रॉम नियर नॉर्थ मेडागास्कर, क्रॉसेस इनटू अफ्रीका एंड गेट्स बाइफरकेटेड एट इथोपियन हाईलैंड्स एंड रीइमर्ज ऑन द इंडियन ओशन एज सोमाली जेट, जो मैंने आपको बता दिया। ये इनकी खास बात है, 1.5 से लेके 2 किलोमीटर की मतलब हाइट पे ये वाली विंड्स पाई जाती हैं। इंडिया की तरफ जो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया की तरफ आ रही होती है उनको पुश करती हैं। ये सब चीज़ें आपने अगर प्रॉपरली समझ ली, इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, सीजन्स ऑफ इंडिया। सीजन्स ऑफ इंडिया में ITCZ का और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये लैंड वाटर डिफरेंशियल का रोल है। अगर आपने ये प्रॉपरली समझा है लेक्चर 1 से और लेक्चर 2 से, तब जाके आपको लेक्चर 3 सीजन ऑफ इंडिया प्रॉपरली समझ आएगा, और उसी के बेसिस पे आपको जो क्लासिफिकेशन है, कूपन क्लासिफिकेशन, जो हम इंडिया पे अप्लाई करते हैं, तो वो आप प्रॉपरली समझ पाओगे अगर आप ये सीक्वेंस में इन चीज़ों को देखोगे। थैंक यू।